नमस्कार सर, देखिए आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को सभी को नमस्कार। देखिए संघर्ष जो है ना बहुत लंबे ही चलते हैं। पीछे आप 75 सालों में देखिए कोई भी संघर्ष है वो हमेशा लंबा ही खिंचा है। और जब तक आप बैठेंगे नहीं ना, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 4000 हो या 40,000 हो, जब तक आप अपनी मांगों को उठाएंगे नहीं तब तक सरकारें सुनेगी नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार को नहीं मालूम, अगर ऐसा कोई सोचता है तो सरकार को मालूम है। यहीं से हमारे एक साहब ने फ़ोन किया था पीएमओ कार्यालय, और उन्होंने जो बताया कि सरकार तक आपकी बातें पहुंच चुकी है, लेकिन अब अंदर खाते क्या हो रहा है ये हमें मालूम नहीं है। मैं पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा, देखिए धैर्य से काम ले, ये ना सोचे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में नहीं जा रहे, लेकिन दिशा सिर्फ एक ही होनी चाहिए, 28 लाख पूर्व सैनिक और 7.5 लाख वीर नारियों की भलाई के लिए। आज़ादी से लेके आप लोगों का दूसरा धरना 13 महीना किसानों का चला, लग रहा है आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे किसान आंदोलन का। आप लोगों 14-15 महीने लगभग बैठना पड़ेगा, ऐसा लगता है कुछ? देखिए सर, मैं बताऊं आपके माध्यम से कि हम किसी का रिकॉर्ड तोड़ने नहीं आए हैं। हमारा जो पूर्व सैनिकों का समाज है उसके अंदर इतनी सारी विसंगतियां हो गई है जिसको हम ठीक कराना चाहते हैं। और हमारी पहले तो हमारी बहुत लंबी लिस्ट हुआ करती थी 10-12 की, अब हमने एक छोटी सी मांग कर दी है। 3 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की मांग की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको तो कर दी है। उससे होगा क्या? वो क्या सुप्रीम कोर्ट कानून थोड़ी ना बनाएंगे सर, कानून तो सरकार ने बनाने हैं। विसंगतियों में जो टेबल में फेरबदल है, 30-70% का मामला है, जो मलाई सरकार खा रहे थे, अंग्रेजों के ज़माने का कानून बना हुआ है, वो उसको आप चेंज कराना चाह रहे, तो उस पर आप लोग टिके रहो ना। विसंगतियों की लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग। 3 जज तो भाई 90,000 और 40,000 60,000 करोड़ का विसंगतियों का वो कर सकते हैं जाँच। देखिए साहब, जब अब जाएगा तो उस टेबल पे ये भी सारी चीज़ें ही जाएंगी। अच्छा, ये सारी विसंगतियाँ जाएंगी। यहाँ पैसे के लिए कोई नहीं आया। कल वेटरन्स डे पे कल बहुत सी जगह जो है अपना संज्ञान सौंपा गया है लोगों को। एक देहरादून में भी जो है संज्ञान सौंपा गया। तो लोग क्या कह रहे थे? आप लोग वीर नारियों की भी आवाज़ उठा रहे हैं जो बेचारे। देखिए वहाँ पे जो है वीर नारियाँ भी थी और पूर्व सैनिक भी थे। वो मांग उनकी सिर्फ ये थी, क्या मांग थी कि जो हमारी जो गिरफ्तारियां और जो हमारे ऊपर जो केस लगा दिए गए हैं इनको वापस लीजिए। क्यों कह रहे थे? अगर ये धरना नहीं शुरू होता तो आज तक क्या किसी ने कभी इतनी आवाज़ उठाई थी? लोग कहते हैं कि इस धरने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस धरने का फ़ायदा हो रहा है। जिन अफसर साहिबानों के सामने आपकी बोलती बंद हो जाती थी, आज आप उनके सामने भी अपनी बातों को रखने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नहीं, ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ। पूर्व सैनिक जो थे उनकी हर जगह जो है वो बढ़ी है, चाहे मेडिकल लाइन ले लो, कैंटीन का ले लो, और क्या नाम सरकार में, सरकार को एक एक चीज़ की पल पल की खबर रहती है, देश के अंदर क्या हो रहा है। क्यों आप लोग प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पे बैठे हैं, यहाँ हर तरह के जो है इंटेलिजेंट घूमते रहते हैं। एक एक मिनट की फ़ोटो आप लोगों की क्लिक होके जाती है। उनको पता हमारे देश का पूर्व सैनिक जंतर मंतर में बैठा हुआ और वो विसंगतियों के ऊपर बैठा हुआ, और जयचंद भी उनके यहाँ घूमते रहते हैं जो आप लोगों की पल पल रिपोर्ट देते रहते हैं। आप मानते हैं इस बात को? देखिए मैं सभी बातें मानता हूँ, जैसे कि हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं, ऐसे सभी लोगों की एक ही विचार हो, ये भी देखिए जायज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, ये भी तो हमारे ही साथी हैं, कृपया एक चीज़ को ध्यान रखें। आप तोड़े मरोड़े कुछ भी करें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, उस तोड़ने मरोड़ने से अपने पूर्व सैनिकों और वीर माताओं को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। उनकी आवाज़ हमेशा उठती रहनी चाहिए। आवाज़ यहाँ से उठे चाहे वो उठाएं, आवाज़ उठती रहनी चाहिए। पहले आप लोगों के अफसर ही जयचंद हुआ करते थे, आज की डेट में पूर्व सैनिक जो आपके भाई जैसे जवान तक जयचंदों का काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए मैं उन पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा, देखिए मेरे से तो सारे बड़े ही होंगे, तो मैं एक छोटे होने के नाते उनको मैं कोई सलाह भी नहीं दे सकता किसी को। मैं सिर्फ कह सकता हूँ, देखिए अपने व्यवहार पे
जो है ना अपने व्यवहार पे कंट्रोल रखें। आप किस पार्टी से जुड़े हैं, किस पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो आपका मुद्दा है, उसे पूर्व सैनिकों का मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमने कभी ये तो नहीं कहा भाई आप इस पार्टी के साथ चले जाइए, हमने तो कभी कहा नहीं। राजनीति तो हम इस मंच से करते ही नहीं हैं। हम तो जो भी काम करते हैं बिना राजनीति के करते हैं ना। अगर इस मंच में भी राजनीति घुस जाती तो ये मंच होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फिर हमें उनके पीछे चलना पड़ता। जो वो जैसा कहते हैं हमें उनकी बातें सुननी पड़ती। यही कारण है कि 75 सालों में जो जेसीओ जवानों का मंच नहीं बना था उसे 20 फरवरी को बनाया गया और आज तक लगातार चल रहा है। ये चलता जब तक रहेगा जब तक पूर्व सैनिकों की मांगे और वीर माताओं की जो मांगे हैं, जो उनकी विसंगतियां दूर नहीं होगी, ये आवाज़ उठती ही रहेगी।